उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिख रही है, लेकिन इससे छोटे छोटे दलों की अहमियत कम नहीं हो जाती। यूपी में दोनों ही तरफ को अगर हम देखें तो छोटे छोटे दल बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। या तो उसमें शेखरी परिवार का विकास हुआ, या प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और दुर्दांत गुंडों का ही विकास हुआ। सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। राष्ट्रीय लोकदल 9 सीटों को अपनी मान करके 9 सीटों को जिताने का काम करेगा। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लगे हैं। अपना दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी मौजूद है और देश की संसद में भी मौजूद है और लगातार अपना दल का ग्राफ अगर आगे बढ़ा है तो यह आप जैसे समर्थकों का प्यार और आशीर्वाद है। बड़ी तस्वीर में लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच दिख रही है। लेकिन दोनों तरफ या अकेले दम पर कई ऐसे दल जिनके रंग भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं। इन छोटे दलों के रोल इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छोटे दल जो हैं 2 चीजों के लिए काम आते हैं यूपी में। एक तो दूसरे का वोट काटने के लिए, चाहे जैसे भी, और इसमें भाजपा से बढ़िया कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता इनका। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, जो पार्टी पावर में आती है उसके साथ हो रहते, और चाहे 1 सीट हो 2 सीट हो, लेकिन वो मैटर करता है, वो वोट्स मैटर करते हैं और जगह काटने में ज्यादा काम आते हैं बजाय कारगर साबित होने के लिए उनकी अपने आप को बढ़ावा देने के लिए। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण ने तेजी से मुस्लिम और दलित वोटर्स के बीच पैठ बढ़ाई है। गरीब का बिल माफ करेंगे, इनके कनेक्शन काटेंगे। अभी हमारे यहाँ काटा था एक आदमी ने, मैंने उसको समझा दिया कि सारे कनेक्शन काट दो। इस बात को याद रखना, अगर किसी गरीब के हर जगह कनेक्शन काट देगा ठीक है। चंद्रशेखर की पार्टी 9 में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनके प्रत्याशी जितना अधिक लड़ेंगे उसका उतना ही नुकसान पहले तो समाजवादी पार्टी और फिर बीएसपी को हो सकता है, जिससे कई सीटों पर हार जीत के समीकरण बदल सकते हैं। इसी तरह एनडीए में शामिल अपना दल एस, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल भी, ये सभी दल स्थानीय स्तर पर अपना जातिगत वोट बैंक रखते हैं और इनकी सक्रियता नतीजों पर असर डाल सकती है। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लगे हैं और देखिए, जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिताएंगे तो चिल्लाना, रोएगा रोना कि हमारी सरकार है, नहीं है तो हम का विकास करी। तो जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को हम जिताएंगे तभी हमारा विकास की जो योजनाएं हैं हमारे तक पहुंच सकती हैं। माननीय जयंत चौधरी जी ने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सबको निर्देशित किया है कि पूरे मनोवेग से 9 सीटों को जिताने का काम करना है, 9 सीटों को जिता करके लाना है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने खुला समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी का भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट है, लेकिन उनकी पूर्व सहयोगी अपना दल की पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम ने भी मिलकर प्रत्याशी उतारे हैं। वो जिसका वोट काटेंगे उसी के लिए कठिनाइयां बढ़ेंगी। तो हमें ये जो काले अंग्रेज है, जो इस कुंदरकी में यूं फंड काट करके बैठ के कब्जा किए पड़े हैं और ये दावा करते हैं कि कुंदरकी हमारे खानदान की विरासत है। कुंदरकी तुम्हारे खानदान की विरासत नहीं है, कुंदरकी है आपका, नहीं है किसी के बाप का। दलों के अलावा व्यक्तिगत छवियां और जातिगत शक्ति भी उपचुनाव में भुनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल फूलपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए खुलकर वोट मांग रही है और इसके पीछे वो बीजेपी सरकार में हुए न्याय का हवाला दे रही है। जिससे न्याय मिला, जिससे समाज को न्याय मिला, एक पीड़ित परिवार को मिला और प्रयागराज को मिला, तो हम लोग सत्य के साथ हैं। हाँ, जिसने मान सम्मान
देने का काम किया, उनके साथ है। पूजा पाल के विधायक पति की 2005 में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद पर इस हत्याकांड के आरोप लगे थे। अब अतीक और उनके भाई की भी हत्या हो चुकी है। फूलपुर सीट पर पाल बिरादरी के करीब 20,000 वोटर हैं। पूजा पाल का उन पर अच्छा खासा प्रभाव है। अगर उनका जादू चल गया तो बाजी पलट भी सकती है। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव है उनमें कई पर मुस्लिम वोटों की भी खास अहमियत है। 9 में से 3 सीटें सीधे तौर पर ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट ही नतीजा तय करते हैं, लेकिन बाकी सीटों पर भी मुस्लिम वोटों का अच्छा खासा असर है। लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले थे। अखिलेश उसी तरह उपचुनावों में भी मुसलमानों के वोट चाहते हैं। भले बीजेपी इस मुद्दे पर उन्हें चुनौती मिलती ना देख रही हो, लेकिन AIMIM, आजाद समाज पार्टी और BSP अखिलेश की राह मुश्किल कर सकते हैं। चुनावों में जीत जरूरी है तो सियासत के लिए मुसलमानों के वोट मजबूरी है। उपचुनावों के अंतिम दौर में अखिलेश और चंद्रशेखर को आजम खान और उनकी फैमिली याद आ गई। मुझे लगता नहीं है कि आजम खान की इतनी अहमियत है मुस्लिम वोट पे, लेकिन अब वो अखिलेश यादव के एक मुझे लगता है उनके लिए जरूरत तो है ही। वो तो उन्हें तो फिक्र कि भाई थोड़ा सा भी वोट हो आजम खान के नाम पे, क्योंकि एक जमाने में जिस तरीके से उन्होंने इग्नोर कर दिया था आजम खान को, जब आजम खान को जरूरत थी उनकी, तो उसकी वजह से एक मैसेज चला गया था कि देखो ये हालत है। और अखिलेश यादव कुछ और मुसलमानों के मामलों में खामोश से हो गए थे, तो ऐसा लगता था कि वो भी डर बैठे हैं। तो अब की डेट में उनको लग रहा है कि जरा सा भी नुकसान ना हो, इसलिए ये बिल्कुल राजनीतिक कारणों से है। नहीं तो इतने दिन हो चुके हैं आजम खान की उन्होंने कभी कोई सुध नहीं ली। अखिलेश यादव आजम खान के घर पहुंचे और उनकी पत्नी से मुलाकात की, लेकिन अखिलेश के आजम परिवार से मिलने से पहले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हरदोई जेल में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलाए। आजम खान और उनका जिक्र लंबे समय से सियासी चर्चाओं से बाहर है, लेकिन उपचुनावों के समय अचानक वो सुर्खियों में है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों याद आए अचानक अखिलेश चंद्रशेखर को आजम खान? आजम का दर्द बांटने की कोशिश है या मकसद वोट बैंक का है? आजम के साथ खड़े दिखने से उपचुनावों में क्या फायदा हो सकता है? आजम खान और समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से है, बल्कि फाउंडर मेंबर्स की तरह। मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी थे, एक जमाने में बहुत बढ़ के बोला भी करते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से तो उनकी मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं। जेल में थे लंबे समय तक, कम से कम 70-72 केसेस उनके ऊपर हो गए हैं। तो अभी भी उनकी पहचान एक मुस्लिम नेता की, फायर ब्रांड लीडर की है। तो हो सकता है अखिलेश यादव इस बहाने उनके पास गए हों कि जो बार बार शिकायत आती कि जो माइनॉरिटीज़ का सवाल है, माइनॉरिटीज़ के जो मुद्दे हैं, उस पर अखिलेश यादव उस तरीके से बोलते नहीं हैं, तो उन्होंने शायद संकेत देने की कोशिश की। सारा सियासी समीकरण उपचुनावों की सीटों के सामाजिक गणित में छुपा है। दरअसल 9 सीटों में से 3 सीटें मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ मुस्लिम वर्चस्व वाली सीटें हैं। मीरापुर में मुस्लिम वोट 40% है, सीसामऊ में मुस्लिम वोट 45% है, कुंदरकी में मुस्लिम वोटों की संख्या 65% है। सरकार ही न्याय दिलाएगी और कोर्ट न्याय दिलाएगा। जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, जो रामपुर में भी परेशानी आई है मोहम्मद आजम खान साहब पर, उसकी मदद कोर्ट करेगा या सरकार करेगी, क्योंकि उनको झूठा फंसाने का काम किया है। हम लोग बिल्कुल सरकार के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीडीए की ताकत से ये घबराए हुए हैं। जब से पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसकी काट क्या ढूंढें, इसीलिए इधर उधर वाली बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं चाहती, इसीलिए लगातार प्रचार में मुसलमानों के मुद्दे उठा रही है। समाजवादी पार्टी ने 9 में से 4 प्रत्याशी भी मुस्लिम ही उतारे हैं, और ये लोकसभा चुनावों में मिले जबरदस्त मुस्लिम समर्थन के कारण ही माना जा सकता है। आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है, तो गरीब हिंदू टकटकी लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।
चंद्रशेखर नगीना से दलित मुस्लिम गठजोड़ के कारण ही सांसद निर्वाचित हो सके, लिहाजा वो मुस्लिम वोटों की अहमियत भी खूब समझते हैं। उनके लिए उपचुनाव एक बार फिर इसी समीकरण का दमखम परखने का अवसर है। उपचुनाव में ओवैसी भी एक फैक्टर है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। ओवैसी की पार्टी मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ रही है। मेरठ मेयर के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार भी वो पूरी ताकत से चुनावों में है। मुस्लिम वोट अगर अखिलेश, चंद्रशेखर और ओवैसी के बीच बटे तो फायदा बीजेपी को हो सकता है और इसीलिए सभी दल मुस्लिम मोर्चे पर अपने अपने किले सुरक्षित रखने में जुटे हैं।